हेलो एवरीवन। ये सीरीज हमारी जो चल रही है यूनिट नंबर 2 यूजीसी नेट पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है जी। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया, रिसर्च का मीनिंग किया हमने, और उसके रिसर्च का फुल फॉर्म भी पढ़ा था हमने, और क्या हमने रिसर्च के ऑब्जेक्ट भी पढ़े थे। ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च के करेक्टरिस्टिक के, है ना। ये अगर हम लिखे यहाँ पे तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। ठीक है जी, ये हो गई इसकी विशेषताएं। तो पहला क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई हमारा रिसर्च के पीछे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कि इसका मतलब रिसर्च इज विदाउट एनी बायस, कि रिसर्च बिना किसी बायस के हो सकती है, होगी, होनी ही चाहिए। ऑल अदर करेक्टरिस्टिक आर बिल्ड अराउंड इट, सारे करेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी के अराउंड ही घूमते फिरते रहते हैं, और कोई भी बायस नहीं होनी चाहिए, यानी विदाउट एनी बायस। रिसर्चर यूजली टेक करता है ऑटमोस्ट प्रिकॉशंस दैट रिजल्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर ओन प्रेजेंस, यानी कि उसकी प्रेजेंस से इफेक्ट ना हो रिजल्ट, बिहेवियर और एटीट्यूड से भी ना हो। दे क्रिटिकली एग्जामिन करता है, वो क्रिटिकली एग्जामिन करता है ऑफ द रिसर्च मेथड को, कि कौन सा मेथड हमें लगाएं जिससे कि अवॉइड हो जाए एनी बायस, यानी कोई भी बायस उसमें ना आए। तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ, रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है जी। सेकंड की ओर आए हम तो, अच्छा इसी में है अंदर, है नहीं, इसी के पॉइंट चल रहे हैं ये। अब उसमें प्रोसीडरल सेफगार्ड आता है, एक प्रोसीडरल सेफगार्ड। तो जो कि इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन प्रोसीडर सेफगार्ड आज फॉलो। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोसीडर सेफगार्ड में, कि कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड of observation and data analyzed in the form that other researchers can be understand and evaluate। कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी रिसर्च की जा रही है ना, जो भी रिसर्च की जा रही है, तो जिसमें जो भी हम उसमें डाटा का यूज कर रहे हैं ना, जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास, उस डाटा को हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे उसका, और उस डाटा को एनालाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अदर रिसर्चर। किस लिए, कि ताकि और भी लोग उसको समझ पाएं, उसको इवेल्युएट कर पाएं। ये होता है प्रोसीडरल सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब क्या हो गया, कीपिंग रिकॉर्ड। इसका मतलब हो गया कीपिंग रिकॉर्ड। ठीक है जी, इसका मतलब कीपिंग रिकॉर्ड हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कि मोर साइंटिफिक रिपोर्ट होनी चाहिए आर विद इन अ सिमिलर फॉर्म एंड पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट। दीज रिपोर्ट कम्युनिकेट करती है आइडिया टू एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी एंड ओपन दोज आइडिया टू क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसिज्म। यानी कि मोर साइंटिफिक होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट, सिमिलर फॉर्म होनी चाहिए उसकी, और पब्लिश किसके द्वारा की जाएगी, ऑर्गेनाइज ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा, है ना, साइंटिस्ट के द्वारा जो वो पब्लिश की जाएगी। अब आए प्रोसीजर सेफगार्ड, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की ओर। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कि यूजिंग यूनिफॉर्म कंसिस्टेंस प्रोसीडरल इन ऑल फेस ऑफ डाटा कलेक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंटली हम प्रोसीडर को, प्रोसीडर टू सेफगार्ड तो वो हो गया, क्या कीपिंग रिकॉर्ड। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है, कि कंसिस्टेंस प्रोसीडर होनी चाहिए ऑल फेस ऑफ डाटा कलेक्शन। जब भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे ना, जब भी डाटा कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है नहीं। अब थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं, तो थर्ड पॉइंट में क्या है, कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, कि कंसेप्ट को ऑपरेशनलाइज करना है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ अ कंसेप्ट। डिफाइन करती है कंसेप्ट टर्म, हाउ इट इज मेजर, यानी कि कैसे मेजर की जाएगी, और व्हाट ऑपरेशन प्रोड्यूस, और क्या उसमें ऑपरेशन, यानी कि क्या चीज़ उसमें ऐसी चीज़ को हम लगाएं, क्या ऑपरेशंस उसमें यूज करें, क्या चीज़ को हम यूज करें जिससे कि हम उस कंसेप्ट को मेजर कर पाए। ठीक है ना, उस चीज़ को मेजर कर पाए। तो ये हो गया ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। उसके बाद अवॉइड बायस। अवॉइड बायस का मतलब क्या हो गया, कि बायस यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो भी बाहर की चीज़ों से अफेक्ट हो रही है हमारी रिसर्च, या फिर पर्सनल बिलीफ हो सकता है इससे, यानी कि किसी लोगों ने बोल दिया कि पहले से ये चीज़ ऐसी चली आ रही है, या ऑब्जर्व है, या परसेप्शन है किसी की, है ना, पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमन एक्सपेक्टेशन कैन बी डिस्टॉर्ट। ये सारी चीज़ें क्या कर सकती है, हमारी रिसर्च को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, इनसे बायस आ सकती है हमारी रिसर्च में।
और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सटर्नली है ना, एक्सटर्नली लोग तो होते हैं ये सारी चीज़ें। एज वी नो, तो हम जानते हैं कि रिसर्च में फॉलो किया जाता है साइंटिफिक अप्रोच को, बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि साइंटिफिक चीज़ को, साइंटिफिक अप्रोच को यूज करते हैं विद द सोल पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ को जानना चाह रहे हैं हम, सच्चाई के लिए की, तो यानी कि उसमें कोई भी भेदभाव ना हो, उसमें कोई भी गलत एक्टिविटी ना इन्वॉल्व हो पाए, है ना, इसलिए हम इस चीज़ के यूज करते हैं। अच्छा, विच इज हिडन एंड विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एज yet, but finding the truth may be affected by certain kind of biases, ठीक है ना, तो ट्रुथ को ही फाइंड आउट करना। सो द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज इन रिसर्च में, ज़्यादातर चैलेंज कहाँ पे आते हैं, रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि बायस को दूर करने में सबसे ज़्यादा चीज़ें तो यही, तो अच्छा रिसर्च हमारी बायस फ्री होनी चाहिए, है ना, और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस भी इसी में आके उसमें बायस ना आ जाए किसी भी तरीके से। दे कैन बी वेराइटी ऑफ बायसेस, अब कैसी कैसी बायस हो सकती हैं जो कि डिस्टॉर्ट करती हैं कि पीपुल इंप्रेशन एंड डाटा कलेक्शन को। तो ये होती है हमारी कुछ बायस, कौन कौन सी होती हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में क्या हो गया, वंस कल्चर हो गया, कल्चर एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करेगा, किसी का ओपिनियन हो गया, किसी व्यक्ति ने क्या ओपिनियन दिया है ना, क्रिएटेड बाय मीडिया से, मीडिया कैन बी, मीडिया क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस करती है पीपल को टू एक्सेप्ट और ए पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू, है ना, जो भी चीज़, मान लीजिए वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ हो रही है तो मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है हम उसी पे तो विश्वास कर लेते हैं ना, ये चीज़ चल रही है, तो ये भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ये सारी चीज़ें भी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्सनल बायस में क्या आता है, ये तो हमारी एक्सटर्नल बायस हो गई, है ना। अब पर्सनल बायस की अगर हम बात करें तो दिस में हैपन ड्यू टू पर्सनल बिलीफ, किसी का पर्सनल बिलीफ सिस्टम क्या बोलता है ना, कि बड़े बूढ़ों ने हमारे ये बात बोल दी, या उसका खुद का, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मेरा तो ये मत है ना, किसी किसी व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट दी हुई होती है ना, तो पर्सनल बिलीफ, उसका एट्रीब्यूट्स है, पास्ट एक्सपीरियंस है किसी व्यक्ति का, है ना, ये सारी चीज़ें पर्सनल वाइस के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब आए हम ऑब्जर्वर वाइस। ऑब्जर्वर वाइस कौन सी होती है कि सम इवेंट आर टेकन एज मीनिंगफुल बाई सम एंड नॉट टेकन बाई मीनिंगफुल। अब कुछ इवेंट यानी कि कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो कि इवेंटफुली होती हैं ना, मीनिंगफुल होती हैं, जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, बाई अदर, जो भी दूसरे लोगों के द्वारा की जा रही है। तो रिसर्चर क्या करता है कि राइज करता है इन अ सर्टेन कल्चर को एंड सोसाइटी में, दे आल्सो हैव द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो उसकी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल जो अफेक्ट करेंगे ये, दीज बैकग्राउंड फैक्टर कैन बी ऑल अफेक्ट वॉट दैट, है ना, वो भी अफेक्ट करेगी रिसर्चर के ऑब्जर्वेंस को और इंटरप्रेट करना इवेंट्स को एंड देयर लाइफ्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी बाइस कौन सी होती है, एक्सपेक्टेंसी बाइस वो होती है जो यहाँ पे रिसर्चर जो है सम एक्सपेक्ट करता है, फाउंड आउट स्पेसिफिक आउटकम, कि वो कुछ एक्सपेक्ट करके चल रहा है पहले से ही कि ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो एक्सपेक्टेंसी बाइस ये हो सकती है। सी और नॉट वॉट दे एक्सपेक्ट टू सी रेदर देन रिमेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव को साइड में रखेगी और वो क्या है, एक एक्सपेक्ट कर लेता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी होगी। अच्छा, उसके बाद आता है प्लेकेबो वाइस। प्लेकेबो वाइस क्या होती है, ये ऑपरेट करती है व्हेन पीपल स्ट्रांगली वॉन्ट टू बिलीव ए ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल, जब लोग ट्रीटमेंट पे सक्सेसफुली बिलीव कर देते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लें कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो क्लेम करते हैं कि फील बेटर, हम अच्छा फील कर रहे हैं आफ्टर टेकिंग अ प्लेकेबो। तो इसका मतलब क्या, ये शुगर पिल्स, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा अस्पताल में गया दवा लेने, डॉक्टर्स ने क्या किया, उसको मेडिसिन खिलाने की जगह उसको जो वो कुछ ऐसी चीज़ खिला दी जो कि मान लीजिए जो मेडिसिन नहीं थी, है ना। अब मेडिसिन नहीं थी, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि मान लो चीनी की गोलियां बनाई और खिला दी, है ना, चीनी की गोलियां बनाई और खिला दी उसको, उसको नहीं बताया कि ये चीज़ थी, उसको तो बताया कि मेडिसिन खिलाई हमने। अब उससे उसका एक्सपीरियंस पूछा गया, किससे, मरीज से, तो मरीज ने क्या बोला कि हाँ जी मुझे रिलीफ मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लेकेबो बायस यानी प्लेकेबो इफेक्ट, ठीक है ना। अब रिलायबिलिटी की ओर आए, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, रिलायबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी, तो आर से याद रखना, आर सी, रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी
इसका मतलब होगा रेफर्स टू एक्सटेंड टू विच एन इन्वेस्टिगेट प्रोड्यूस कंसिस्टेंस रिजल्ट, जहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट की बात की जाती है। रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी रिजल्ट हमारे सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो चीज़ देखी जाती है। इट कैन आल्सो बी टर्म एज वेरीफाइबिलिटी, जहाँ पे हम एज वेरीफाई करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को कि सेम रिजल्ट आ रहे हैं बार बार उसी चीज़ को करने से। इफ़ एनी रिसर्च यील्ड सिमिलर रिजल्ट, जहाँ पे सिमिलर रिजल्ट आते हैं हर समय, तो हम बोल सकते हैं अंडरटेकिंग विद सिमिलर पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन पे हम बार बार वो चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, तो गिवन द कंसेप्ट एंड सिमिलर प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज सेड टू बी रिलायबल रिसर्च। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिलायबल रिसर्च, कि सेम पॉपुलेशन सेम प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हैं मैंने, और सेम और एक तरह से हर समय में, है ना, बार बार हम उस चीज़ को करके देख रहे हैं, तो बार बार सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी, यानी कि कंसिस्टेंसी रिजल्ट आ रहे हैं। तो सपोज अ रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, कि हम क्या देख रहे हैं कि रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, यानी कि टेलीविजन देखते हैं ना लोग, उसके ऊपर हम एक तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च ऑन द क्लास में। तो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रंस की, इफ़ द रिजल्ट कंक्लूड करते हैं वॉच टाइम टीवी वॉचिंग टीवी कोज लो ग्रेड, यानी उनका क्या आता है, जो लोग टीवी देखते हैं उनका लो ग्रेड आता है ना, लो ग्रेड आता है क्लास में। एंड इफ एनोदर सैंपल ले, हम दूसरा भी सैंपल लें टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन से, शो करे सेम रिजल्ट को, उससे भी हमें यही पता चले कि टीवी देखने वाले लोगों के ग्रेड कम आते हैं क्लास में। तो इससे क्या पता चला कि रिजल्ट हमारे क्या आ रहे हैं? कंसिस्टेंसी आ रहे हैं, रिलायबिलिटी आ रही है। हमें ये थोड़ी देखना कि गलत आ रहे हैं सही, मतलब एक ही दिशा में जा रही है वो चीज़, नहीं जा रही, चाहे तो वो गलत आए या वो सही आए, बट सेम डायरेक्शन में जा रही है ना वो चीज़, तो उसको कंसिस्टेंसी बोलेंगे, उसको रिलायबिलिटी बोलेंगे। विद द सेम रिसर्च प्रोसीडर को हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो ये हमारी रिलायबिलिटी होती है। ठीक है जी। उसके बाद पढ़े हम वैलिडिटी। वैलिडिटी के अगर टाइप्स होते हैं तो हम, हाँ, वैलिडिटी के टाइप्स है तो एक लेक्चर में हम केवल वैलिडिटी को कवर करेंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वैलिडिटी को करेंगे और वैलिडिटी के टाइप्स को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वैलिडिटी टॉपिक एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो उसको तो एक क्लास पूरा लगाएंगे उस पर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।